प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बट इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं और कुछ सवाल वैसे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये वीडियो केवल जो है वो बिहार दरोगा को संबंध में रख के ही बनाया गया है, तो वीडियो को अच्छा से देखें तथा इसमें जितने भी सवाल हैं उनको याद करें और रिवीजन करके याद रखने का भी प्रयास करें। जैसे हम लोग 1 से लेकर 110 तक के सवालों को देख चुके हैं। लगभग इसमें हम लोग 110 तक के सवालों को देख चुके हैं। आज हम 1 से 11 नंबर सवाल को देखेंगे, 1 से 11 नंबर सवाल को। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल 1 से 11 नंबर है। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुआ? देखिए, ये जो भुज है ना, वह एक जगह है जो गुजरात में है। वहाँ बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था। पूछा गया है कब? 2002 में, 2001 में, 2000 में, 2004 में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। यहाँ इसके बारे में कुछ लिखा भी गया है। जो गुजरात के भुज में भूकंप आया था ना, वह ओनली 2 मिनट तक रहा था। और आया था कब? जब देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था 26 जनवरी को। ध्यान रखिएगा। आप भूकंप के उद्भव स्थान को भूकंप केंद्र कहते हैं। यानी जहाँ सबसे पहले भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 112 नंबर। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन सा देश किया? यानी 2020 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, भारत। आंसर हो जाएगा सी, जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान के टोक्यो में हुआ था। 113 नंबर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? कोलंबो, कोलंबो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मिसिंग है। बी में है जूल, एम्पियर, वोल्ट। देखिए, अगर विद्युत विभवांतर बोलेगा ना तो उसका एसआई मात्रक वोल्ट है, लेकिन विद्युत धारा बोल रहा है तो उसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन, सिकंदर किसके शिष्य थे? सिकंदर एक बहुत ही महान शासक था। उसके बारे में आपको पढ़ाया गया है। जैसे सिकंदर के पिता का नाम क्या था, सिकंदर के माता का नाम क्या था, सिकंदर ने कौन सा प्रतिज्ञा लिया था, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, सब आपको बताया गया है। उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, कल सिकंदर के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पूछा गया है सिकंदर किसके शिष्य थे, यानी सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु, गांधी जी, शुभम, पता नहीं। आंसर हो जाएगा ए, अरस्तु। और अरस्तु जो है ना, उन्हें हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जो 115 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी सवाल है। और 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जैसे क्या है सवाल, मयूर क्या है? मयूर नहीं, मयूर क्या है? पशुधन नस्ल है, गुण है, हस्तकला है, चित्रण कला है। 115 नंबर का आंसर कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? पटना, लाहौर, दिल्ली, कराची। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची में हुआ था। अगला सवाल, आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया? सवाल है, आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, पता नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, विमानों की ऊंचाई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? मान लीजिए कोई विमान आसमान में उड़ रहा है तो फिर कितना ऊंचाई पर वह उड़ रहा है, मापने के लिए कौन सा यंत्र बना है? अल्टीमीटर यहाँ होना चाहिए। अल्टीमीटर, ए मीटर, ऑडोफोन, बैरोमीटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
119 नंबर। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश ने किया? यहाँ सम्मेलन होना चाहिए, शामिल हो गया है। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश ने किया? मलेशिया, श्रीलंका, इटली, अर्जेंटीना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। थोड़ा सा इसके बारे में कुछ लिखा भी गया है, थोड़ा आप लोग इसको ध्यान से देखिए। जैसे लिखा गया है, देखिए जो G20 था ना, किस देश ने किया? तो इटली ने किया। जैसे देखिए G20 एक बहुत बड़का सम्मेलन है, उसमें कई सारे देश शामिल हैं। जैसे 17वां G20 का सम्मेलन जो है वह इंडोनेशिया में हुआ था, और 18वां अभी तक G20 के 20 सम्मेलन हो चुके हैं, ठीक है ना। उसमें से 17वां जो सम्मेलन था वह इंडोनेशिया में हुआ है। 18वां जो सम्मेलन था वह भारत में हुआ है। 17वां सम्मेलन इंडोनेशिया में 2022 में हुआ था, और 18वां सम्मेलन G20 का भारत में 2023 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। लेकिन G20 का जो 20वां सम्मेलन है वह इटली में हुआ था। आखिरी क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, 120 नंबर। महिला के लिए शॉट पुट का वजन कितना होगा? देखिए ये एक प्रकार का खेल है, तो पूछा गया है उस खेल में भाग लेने के लिए महिला का शॉट पुट वजन कितना होना चाहिए? 4 kg, 3 kg, 4.5 kg, आकि 3.75 kg। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 kg। बट इसके बारे में कुछ यहाँ बताया गया है, देख लीजिए। शॉट पुट इस खेल में एथलीट धातु गेंद को हवा में फेंकते हैं। माने शॉट पुट एक प्रकार का खेल है, इसमें जो गेंद होता है वह एथलीट धातु का बना होता है, जिसे हम हवा में फेंकते हैं। पॉइंट नंबर 2, महिलाओं के लिए शॉट पुट का वजन 4 kg होना चाहिए, जबकि पुरुषों के लिए इसका वजन 7.26 किलोग्राम होना चाहिए। यानी महिला भी शॉट पुट में भाग ले सकती है, लेकिन उनका वजन 4 kg होना चाहिए, और पुरुष भी शॉट पुट में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनका वजन 7.26 किलोग्राम होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से आया होगा।